वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात कर रहे हैं माध्य ज्ञात करने की दूसरी महत्वपूर्ण विधि पर, जिसे हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि। अंग्रेजी में बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। अब सवाल उठता है कल्पित माध्य विधि या एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है। देखिए, अभी तक जो हमने सीखा है कल्पित माध्य विधि, इसमें मामूली सा ही अंतर है, या हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष विधि हमने सीखी थी माध्य ज्ञात करने की, डायरेक्ट मेथड जो था माध्य ज्ञात करने का, मीन ज्ञात करने का, उसी का थोड़ा संशोधित रूप है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है। देखिए, मान लीजिए हमें ये कोई बारंबारता बंटन दिया हुआ है, वर्गीकृत है। अब क्योंकि ये वर्गीकृत है इसलिए हमें मिड पॉइंट ज्ञात करने पड़ेंगे, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने पड़ेंगे और उसको xi मानना पड़ेगा। तो एक कॉलम जो पहले भी हम जब भी वर्गीकृत हमें बारंबारता बंटन प्राप्त होता था तब भी हम करते थे, तो यहाँ पर क्योंकि वर्गीकृत बारंबारता हमें दे रखी है, बंटन दे रखा है बारंबारता बंटन, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला कॉलम क्या बना रहे हैं, वर्ग चिन्ह का या मिड पॉइंट का, क्लास मार्क या मिड पॉइंट, मध्य चिन्ह, मध्य पद। ठीक है, मध्य पद कैसे निकालते हैं वो हम सीख ही चुके हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर मध्य पद लिख रहे हैं। इन दोनों को जोड़ा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ा और उसमें 2 का भाग लगा दिया, तो इनको जोड़ा तो 10 और 25 35 में 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 17.5। तो वर्ग चिन्ह या मिड पॉइंट कितने हो गए, 17.5। यहाँ पर विद मिड पॉइंट कितना हो गया, 32.5। फिर यहाँ पर कितना आ गया, 47.5। फिर कितना आ गया, 62.5। फिर कितना आया था हमारे पास में, 77.5। फिर कितना आया था, 92.5। ये हमारे को आए थे पहले। ठीक है, तो ये स्टेप तो यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो वर्ग चिन्ह या मिड पॉइंट निकाले हैं हमने,
ये जो xi हमने ज्ञात की है, इस xi में से किसी को भी हम कल्पित माध्य मान सकते हैं। मतलब मान सकते हैं कि माध्य वो है, उसकी कल्पना कर सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं मानने को तो। लेकिन आमतौर पे परंपरा के रूप में ये हमारा नियम है आमतौर पे कि जो बीच में संख्या होती है उसको हम आमतौर पे कल्पित माध्य मानने का प्रयास करते हैं। यानी बीच में कौन सी है देखिए, 92, 7, 6, 96.5 हो सकता है, 62.5 हो सकता है, या फिर 47.5 हो सकता है। ये दो बीच में है, तो हम मान लीजिए इसको मान लेते हैं। किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको इक्वल्स टू ए लिख देंगे, यहाँ पर सारणी में यहीं पे लिख देंगे बराबर ए, यानी इसको हमने कल्पित माध्य मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अगली सारणी हमें बनानी है कल्पित माध्य के हिसाब से। डी आई डेविएशन, डी आई विचलन निकालेंगे हम, विचलन एक शब्द होता है विचलन, डेविएशन, डेविएशन जिसको हम डी आई से प्रकट करते हैं, विचलन या डेविएशन डी आई। विचलन का मतलब है कि जो कल्पित माध्य हमने माना है, ये अगर हम इसको कल्पित माध्य में से एक्स आई को घटाएं, मिड पॉइंट जो निकालें इनको हम घटाएं, तो क्या आता है। विचलन का मतलब क्या है, एक्स आई माइनस कल्पित माध्य ए। कल्पित माध्य को हम ए से प्रकट करते हैं, ए। ठीक है, यहां पर ए मान लीजिए हमने 47.5 के आगे ए लिख दिया, ये कल्पित माध्य है। तो डी आई हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब डी आई का मतलब क्या है, डी आई बराबर एक्स आई में से ए घटाना। एक्स आई तो ये दे रखे हैं 17.5, ए कितना है 30, अभी हमने 47.5 ए हमने कितना मान लिया, ए बराबर ए का मान 47.5। ठीक है, अब प्रत्येक एक्स आई में से यानी 17.5 में से, 32.5 में से, 47.5 में से, सब में से हमें इस ए को घटाना है। ए यानी 47.5 को घटाना है, और घटा करके जो भी मान आ रहा है उसको डी आई के रूप में, विचलन के रूप में हमें यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। देखिए 17.5 में से जब ए यानी 47.5 को हम घटाएंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, माइनस के 30 प्राप्त हो जाएंगे, माइनस के 30 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 32.5 में से जब हम 47.5 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस के 15 प्राप्त होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 47.5 में से जब 47.5 को हम घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 62.5 में से जब हम 47.5 को घटाएंगे तो हमें प्लस के 15 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से 77.5 में से जब हम विचलन ए यानी 47.5 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 92.5 में से जब हम ए को घटाएंगे, कल्पित माध्य को घटाएंगे, 47.5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45। घटा के देख लें रफ के अंदर, ये मान आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, पहले हम करते थे f को x से मल्टीप्लाई, fx ज्ञात करते थे। जब कल्पित माध्य से हम सवाल नहीं करते थे, प्रत्यक्ष विधि से करते थे, डायरेक्ट मेथड से करते थे, तो f को x से करते थे, xi से। अब क्योंकि यहाँ पर xi तो है नहीं, xi की जगह हमने di ज्ञात कर लिया है, di ज्ञात कर लिया है। तो अब हम करेंगे क्या, fi di, f को di से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी fi इंटू डी आई, fi इंटू डी आई। ये डॉट जो बीच में लगाता हूं इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा, गुणा का चिन्ह। ठीक है, तो fi इंटू डी आई, fi इंटू डी आई। अब fi इंटू डी आई कर रहे हैं तो fi तो 2 है, डी आई माइनस के 30 है, इसका मतलब माइनस के 60 होगा।
एफ आई 3 है, डी आई माइनस का 15 है, तो 15 थी 45, तो माइनस 45। एफ आई 7 है, डी आई 0 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। एफ आई 6 है, डी आई 15 है, 15 6 की 90 आ गया। फिर एफ आई 6 है, डी आई 30 है, तो कितना आ गया 180 आ गया। फिर एफ आई 6 है और डी आई 45 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 45 इंटू 6 270। ठीक है, एफ आई इंटू डी आई निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका योग निकालना है। एफ आई इंटू डी आई, इनका योग निकालना है, यानी हमें निकालना क्या है, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ये हमें ज्ञात करना है, यानी इन सबको जोड़ लो। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 435। ठीक है, इसी तरह सिग्मा एफ भी ज्ञात कर लो, सिग्मा एफ आई, यानी इन सारी बारंबारताओं को जोड़ लो। बारंबारताओं को सारों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, सिग्मा एफ आई वो आ जाएगा 30। इसको हम एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि अब हमें माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए, अभी हम जब ज्ञात करेंगे तो माध्य विचलन ज्ञात होगा। जो भी विचलन, ये एफ आई इंटू डी आई क्या है, विचलनों का गुणनफल है ना, ये विचलनों का, डेविएशन का। ठीक है, इसलिए हमें विचलनों का माध्य ज्ञात करना है, यानी हम अब ज्ञात कर रहे हैं डी बार विचलन। ये क्या, डी क्या है, डी आई क्या है, या डी क्या है, विचलन है। विचलनों का माध्य हमें ज्ञात करना है। विचलनों का माध्य का फार्मूला क्या हो गया, वही सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन, या तो एन लिख सकते हैं या सिग्मा एफ आई लिख सकते हैं, एफ आई। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई इंटू डी आई ये कितने हैं 435, 435। ठीक है, और डी सिग्मा एफ आई कितना है 30। क्रॉस करेंगे इनों को तो कितना आ जाएगा 435 में जब 30 का भाग लगाएंगे तो हम 14.5 आ जाएगा, 14.5। ठीक है, तो डी आई यानी विचलनों का माध्य कितना आ गया, डी बार बराबर आ गया 14.5। अब बात अगर माध्य की करें यानी एक्स बार की करें, तो एक्स बार का मतलब क्या हुआ, पहले हमने प्रत्येक एक्स आई में से ए घटाया था, यानी अगर हम ए जोड़ दें और फिर डी आई प्राप्त हुआ था ना, एक्स आई में से ए घटाने पर डी आई प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो अगर हम डी आई के अंदर ए जोड़ दें, देखिए यहां पे समझने की कोशिश करें। देखिए हमने क्या किया था, डी आई कैसे ज्ञात किया था, एक्स आई माइनस ए बराबर डी आई, ऐसे ही तो विचलन ज्ञात किया था हमने, और विचलनों का माध्य हमने निकाल लिया। ठीक है, अब अगर हम खाली एक्स आई की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, डी आई के अंदर ए जोड़ दो, इसको पक्षांतर करके इधर ले जाओ, प्लस ए। ठीक है, यानी डी आई प्लस ए वो क्या हो जाएगा, एक्स आई हो जाएगा। यानी एक्स बार अगर हमें करना है तो एक्स बार इक्वल्स टू डी का माध्य मीन प्लस ए, डी बार प्लस ए, डी बार बोल सकते हैं, डी दंड भी बोल सकते हैं, बार या दंड बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो एक्स बार इक्वल्स टू डी आई कितना होगा 14.5 प्लस ए, कल्पित माध्य कितना था 47.5, 47.5। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स बार बराबर कितना आ जाएगा 62, ये हो गया हमारा आंसर।
आई बात समझ कि कल्पित माध्य से कैसे निकालते हैं। देखिए, कल्पित माध्य में कुछ भी नहीं है, जो भी हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी गई है, वर्गों से तो सबसे पहले हमें मध्य पद निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क निकालना है, ठीक है। फिर जो क्लास मार्क निकालने हैं उनमें जो बीच वाला जो क्लास मार्क होता है, जो बीच में पड़ रहा है, वैसे तो हम कोई सा भी क्लास मार्क ले सकते हैं, मध्य पद ले सकते हैं, लेकिन हम बीच में जो पड़ रहा है उसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, यानी उसको इक्वल टू ए लिख देते हैं। इक्वल टू ए लिखने के बाद में, यानी कल्पित माध्य मानने के बाद में, अब ये जो कल्पित माध्य माना है हमने, इसको प्रत्येक एक्स आई में से घटा देते हैं, प्रत्येक मध्य पद में से घटा देते हैं, और विचलन यानी डेविएशन यानी डी आई ज्ञात कर लेते हैं। डी आई का मतलब है एक्स आई में से ए को घटाना, प्रत्येक मध्य पद में से विचलन जो हम कल्पित माध्य माना है उसको घटाना, घटा करके हम सारणी बना लेते हैं, डी आई ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जब डी आई पूरे ज्ञात कर लेते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, बारंबारताओं को यानी एफ आई को और डी आई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एफ आई इंटू डी आई ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। जब एफ आई इंटू डी आई की सारणी बना लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई ज्ञात कर लेते हैं। इधर तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई ज्ञात कर लेते हैं और इधर बारंबारताओं का योग ज्ञात कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम विचलनों का माध्य निकाल लेते हैं, डी बार निकाल लेते हैं, डी बार बराबर एफ आई इंटू डी आई अपॉन एफ आई। माध्य का फार्मूला हम जानते हैं, सेम है, ठीक है। एक्स की जगह पर बस डी लिख दिया हमने विचलन, ठीक है। तो विचलनों का माध्य निकल जाएगा फार्मूले से। जब विचलनों का माध्य निकल जाता है और विचलनों के माध्य के अंदर जब हम कल्पित माध्य को जोड़ देते हैं तो हमें माध्य ज्ञात हो जाता है, माध्य प्राप्त हो जाता है। आई बात समझ, ठीक है। तो ये हमारी हो गई माध्य ज्ञात करने की दूसरी विधि। अब हम बात करेंगे माध्य ज्ञात करने की तीसरी विधि पर, जिसका नाम है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। अब पग विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पग विचलन विधि या स्टेप डेविएशन जो मेथड है, ये जो हमारा पिछला माध्य ज्ञात करने की जो हमारी विधि थी, कौन सी वाली, कल्पित माध्य वाली, एज्यूम्ड मीन मेथड वाली, तो कल्पित माध्य विधि जो है माध्य ज्ञात करने की, उस विधि का ये और अधिक संशोधित रूप है। पहली बात तो ये, ठीक है। यानी पग विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड जो है, ये कल्पित माध्य विधि का और अधिक सुधरा हुआ रूप है। मतलब ये हुआ कि कल्पित माध्य विधि की कुछ स्टेप्स इसके अंदर भी फॉलो की जाती हैं। कौन कौन सी की जाती हैं? देखिए, मान लीजिए हमें कोई वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी गई है, जैसा कि हम उदाहरण में लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब ये वर्ग दे रखे हैं, ये बारंबारता दे रखी है। अब इससे हमें पग विचलन विधि से और माध्य ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम पहला कॉलम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ग दे रखे हैं, हमें क्लास दे रखी है, इसलिए सबसे पहले तो हमें मध्य पद ज्ञात करना पड़ता है, मिड पॉइंट ज्ञात करना पड़ता है। मिड पॉइंट को हम वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क, ठीक है, यानी एक्स आई, इसको एक्स आई भी लिखते हैं, ठीक है। एक्स आई ज्ञात करना पड़ता है, तो सबसे पहले तो एक्स आई ज्ञात करेंगे। एक्स आई कैसे ज्ञात करते हैं? निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ो और उसमें 2 का भाग लगा दो, वो हम जानते ही, ठीक है। तो एक्स आई हमने ज्ञात किया था पहले, उस एक्स आई को हम लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 17.5 आया था, उसके बाद में 32.5 आया था, उसके बाद में 47.5 आया था, उसके बाद में 62.5 आया था, उसके बाद में 77.5 आया था, उसके बाद में 92.5 आया था। ये सब मध्य पद आ गए थे, ठीक है।
मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, ठीक है ना। अब जब हमने कल्पित माध्य विधि की थी तो उस समय हमने क्या किया था कि बीच वाला जो था 47.5 वाला, इसको हमने कल्पित माध्य मान लिया था ए, कल्पित माध्य को ए से लिखते हैं, इक्वल टू ए मान लिया था। और इसके बाद में ए मानने के बाद में हमने डी आई निकाला था, डी आई विचलन, डी आई, डी आई, डी आई का मतलब था एक्स आई, प्रत्येक प्रेक्षण जो है एक्स आई जो है उसमें से हम ए को घटा रहे हैं, ए को घटा रहे हैं, ठीक है। तो डी आई हमने निकाला था, तो जो डी आई हमने निकाले थे वो डी आई भी लिख लेता हूं मैं, ठीक है। डी आई हमने निकाला था पहला, ये -30 आया था, एक्स आई में से ए घटाएंगे तो, फिर माइनस का 15 आया था, फिर आया था 0, ठीक है, फिर आया था 15, फिर आया था 30 और फिर आया था 45, ठीक है। ये हमारे डी आई आए थे, अभी जस्ट पिछले सवाल में हमने करे हैं, ठीक है, सेम सवाल है, ठीक है। अब डी आई हो गया। अब हम बात कर रहे हैं पग विचलन विधि की, स्टेप डेविएशन मेथड की। अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, यहां तक की बात तो ठीक है, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर यू आई निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, यू आई, यू आई। यू आई का मतलब क्या होता है, डी आई अपॉन एच। अगर हम डी आई के अंदर एच का भाग लगा दें, एच क्या चीज है, एच है वर्ग माप, क्लास साइज, वर्ग माप, क्लास साइज। वर्ग माप या क्लास साइज का मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पे वर्ग दे रखा है 10 से 25, 25 में से 10 को घटाया, कुछ जो अपर लिमिट थी उसमें से लोअर लिमिट को घटाया, 25 में से 10 को घटाया, कितना आया 15, 25 माइनस 10 इक्वल्स टू 15। ये जो है इसके कहते हैं वर्ग माप, क्लास साइज, और इसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हमें यू आई ज्ञात करना पड़ता है, और यू आई का मतलब होता है डी आई के अंदर एच का भाग लगाना, वर्ग माप का भाग लगाना, ठीक है। तो अब स्टेप डेविएशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, इसलिए हम यू आई ज्ञात कर रहे हैं, यू आई। यू आई का मतलब है डी आई, जो भी डी आई है उसके अंदर एच, एच का भाग लगाना। अब एच कितना है, इसमें साफ नजर आ रहा है, वर्ग माप कितनी है, क्लास साइज कितनी आ रही है 15, यानी डी आई के अंदर 15 का भाग लगाना है, डी आई भाग 15, ठीक है। ये जो डी आई है इसमें 15 का भाग लगा करके हमें संख्याएं लिख देनी है। 15 का भाग लगाएंगे तो इधर आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा 0, 15 का भाग लगाएंगे तो 1, 2 और ये 3, ठीक है। डी आई, यू आई आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब स्टेप डेविएशन मेथड में बस ये यू आई निकालने वाली बात नहीं है, इसको नया निकालना है। अब कल्पित माध्य विधि में हम क्या करते थे, बारंबारता को यानी एफ को मल्टीप्लाई करते थे, किससे, डी आई से। लेकिन स्टेप डेविएशन में अब एफ को मल्टीप्लाई करेंगे यू आई से, यू आई से, ठीक है। यानी अगला कॉलम जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, वो हम लेंगे एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू के लिए डॉट बना दिया, यू आई, एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। अगला कॉलम बनाना है एफ आई इंटू यू आई। जब इस कॉलम को हम बनाएंगे और एफ आई इंटू यू आई, यानी ये यू आई वाले जो सारणी है ये वाली, और इस बारंबारता को मल्टीप्लाई करना है, यानी बारंबारता है 2 और यू आई है -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4, -4। अब बारंबारता है 3, यू आई है -1 यानी -3, ठीक है। फिर बारंबारता है 7, यू आई है 0 यानी 0 आएगा मल्टीप्लाई होकर। बारंबारता है 6, यू आई है 1 यानी 6 आ जाएगा।
बारंबारता है 6, ui है 2 यानी 12 आ जाएगा। बारंबारता है 6, ui है 3, 6 18 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले क्या करते थे हम, xi और di जो होता था उसको जोड़ लेते थे। अब fi इंटू ui इसको जोड़ेंगे, यानी हमें क्या करना है, सिग्मा fi इंटू डी आई ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिग्मा fi इंटू डी आई कितना हो गया, सिग्मा fi इंटू डी आई, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा 29। ठीक है, इसी तरह से सिग्मा f हमेशा करते हैं, सिग्मा f कर लें, सिग्मा f कितना हो गया 30। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें u बार ज्ञात करना है। कल्पित माध्य विधि में क्या ज्ञात किया था हमने, d बार। प्रत्यक्ष विधि में क्या ज्ञात किया था हमने, x बार। ठीक है, और स्टेप डेविएशन में, पग विचलन विधि में हम क्या करेंगे, u बार। u बार का मतलब क्या हुआ, u बार का मतलब हुआ कि सिग्मा fi इंटू डी आई बटा सिग्मा fi, ये u बार का मतलब हुआ। ठीक है, तो u बार ज्ञात कर लेते हैं, u बार इक्वल्स टू कितना आ गया, देखिए 29 अपॉन 30 आ गया। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात है, खाली u बार यहीं पे छोड़ देंगे हम। ठीक है, अब जब स्टेप डेविएशन मेथड में हमें एक खास बात ध्यान रखनी है, हमें निकालना है माध्य, तो u बार थोड़ी निकालना था, हमें निकालना था x बार, माध्य निकालना था। तो स्टेप डेविएशन मेथड में जो माध्य निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होता है, x बार बराबर a यानी कल्पित माध्य प्लस h यानी वर्गमाप क्लास साइज इंटू u बार, ये फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए तीनों को समझें। प्रत्यक्ष विधि के अंदर जो फार्मूला होता है वो होता है केवल x बार बराबर क्या होता है, x बार बराबर fx fi डी fi इंटू xi सिग्मा अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, अब कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, कल्पित माध्य विधि में x बार बराबर क्या हो जाता है, a प्लस fi इंटू डी आई अपॉन सिग्मा fi। और स्टेप डेविएशन में क्या हो जाता है, एक चीज और जुड़ जाती है, a प्लस h इंटू यू बार, यानी a कितना था हमारा, a यानी कल्पित माध्य कितना था 47.5, तो 47.5 प्लस h कितना है 15, वर्ग माप कितनी थी, क्लास साइज कितनी थी 15, इंटू u बार कितना आया 29/30, 29/30। ठीक है, 15 से ये कटा था 2। ठीक है, अब जब इसको करेंगे 2 को 29 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 29 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 14.5 और ये 47.5 प्लस 14.5 जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 62। ये हमारा माध्य आ जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड से। मेथड कोई सा भी हो,
माध्य समान आता है। मेथड हम अपनी इच्छा से चुन सकते हैं, माध्य समान आता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई हमारी स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड में या पग विचलन विधि के अंदर क्या किया हमने, देखिए कुछ नहीं किया, डी तक कल्पित माध्य वाले फार्मूले लगा लिए हमने। कल्पित माध्य में क्या करते हैं हम, देखिए डी निकालते हैं। अब स्टेप डेविएशन में क्या किया हमने, डी अपॉन एच यानी यू निकाला। ठीक है, फिर उस यू को बारंबारता से मल्टीप्लाई कर लिया और सिग्मा एफ आई इंटू डी आई सॉरी एफ आई इंटू यू आई ये ज्ञात कर लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर फार्मूला लगाया u बार का, एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, और दोनों के मान लिख दिए। आयो समझ, ये हो गई हमारी पग विचलन विधि। अब देखिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि तीनों विधियों के अंदर क्या चीज कॉमन है, क्या चीज खास बात है। देखिए अगर मान लीजिए हमें ये सवाल दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है, ये क्या सवाल है, ये एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है, क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, अब ये जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है इसके अंदर ये वर्ग दे रखे और हमसे कहा जा रहा है प्रत्यक्ष विधि से आप ज्ञात कीजिए। मैं तीनों विधियों से करके बताता हूं आपको अभी, ठीक है ना। प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमें प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करना है और वर्गीकृत है तो पहली चीज क्या होती है, मध्य पद ज्ञात करते हैं। पहले तो मध्य पद की एक सारणी बनाते हैं। ये तो वर्ग दे रखे हैं, तो प्रत्येक वर्ग से हमने मध्य पद, मिड पॉइंट, जिसको हम वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, क्लास मार्क भी बोलते हैं, यानी एक्स आई भी बोलते हैं, वो याद करते हैं। तो एक्स आई हमने ज्ञात कर लिया। एक्स आई क्या ज्ञात किया हमने, 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। ठीक है, मिड पॉइंट ज्ञात कर लिए। मिड पॉइंट कैसे ज्ञात किए थे, इन दोनों को जोड़ो, उच्च सीमा को और निम्न सीमा को, और उसमें 2 का भाग लगा दो, वर्ग चिन्ह ज्ञात हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया था, प्रत्यक्ष विधि के अंदर बारंबारता को यानी एफ आई को मल्टीप्लाई किया एक्स आई से और यहां लिख दिया एफ आई इंटू एक्स आई, एक कॉलम बनाया एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, और उस कॉलम के अंदर सारे मान लिख दिए जो भी मल्टीप्लाई होने के बाद में आ रहे थे। ठीक है, ये तो किया हमने, मान लिख दिए सारे के सारे। अब जब हमने एफ आई इंटू एक्स आई किया, एफ आई इंटू एक्स आई किया, तो हमारे को देखिए कौन कौन से मान प्राप्त हुए थे प्रत्यक्ष विधि के अंदर। देखिए एफ आई इंटू एक्स आई किया तो यानी 2 को 17.5 से किया तो क्या प्राप्त हो गया, दुगुना करना था हमारे को, तो वही इनका योग प्राप्त हो गया, सबका योग प्राप्त हो गया दुगुना करते ही। ये हो गया 35, ये प्राप्त हो गया 97.5, इसे प्राप्त हो गया 332.5, फिर हमें प्राप्त हो गया 375, ये तो प्राप्त हुआ था 0.0, फिर हो गया था 465.0, फिर हो गया था 555.0, ये तो प्राप्त हुए थे। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, प्रत्यक्ष विधि में अगर करना है तो एफ आई और एक्स आई इनको जोड़ लो, पूरे को जोड़ लो, यानी सिग्मा क्या ज्ञात करना है हमें, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये हमें ज्ञात करना था, जो कि हमने ज्ञात किया था जब कितना आया था 1860, ये आ गया था। ठीक है, ठीक है, और बारंबारताओं का योग भी ज्ञात कर लिया था, एफ का, बारंबारता एफ का, सिग्मा एफ भी हमने ज्ञात कर लिया था, सिग्मा एफ भी हमने ज्ञात कर लिया था, वो कितना आया था 30। सिग्मा एफ को हम एन भी बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए फार्मूला बाद में इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि देखिए प्रत्यक्ष विधि में हमने क्या किया, फिर कल्पित माध्य में क्या किया, और फिर पग विचलन विधि में स्टेप डेविएशन में क्या किया। ठीक है, तो प्रत्यक्ष में तो ये किया ही था हमने। ठीक है, फार्मूला का प्रयोग बाद में करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अब बताता हूं मैं कि कल्पित माध्यम में क्या किया। देखिए कल्पित माध्यम में हमने क्या किया कि इस वाले कॉलम को तो भूल जाओ। ठीक है, यहां तक के कॉलम ठीक है। अब कल्पित माध्यम में क्या किया कि जो भी हमें मध्य पद प्राप्त हुए थे उसमें से बीच वाले किसी भी पद को, आमतौर पर बीच वाला पद लेते हैं, तो 47.5 को हमने कल्पित माध्य मान लिया ए। ठीक है, और कल्पित माध्य मानने के बाद में हमने विचलन ज्ञात किया, यानी डी आई ज्ञात किया। डी आई का मतलब है एक्स आई के जो भी मान है उसमें से ए के मान को घटा करके जो संख्या प्राप्त हुई, यानी ए मानी कल्पित माध्य का जो संख्या थी उसको घटा करके जो संख्या प्राप्त हुई उसको डी आई बोला हमने। ठीक है, तो प्रत्येक एक्स आई यानी 17.5 में से 32.5 में से प्रत्येक में से 47.5 को, जो कि कल्पित माध्य हमने माना था, उसको हम घटा देते हैं। तो जब हमने घटाया तो डी आई हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, घटाया हमने तो हमें क्या प्राप्त हो गया, डी आई प्राप्त हो गया। अब डी आई में क्या क्या प्राप्त हो गया, देखिए घटा घटा करके हमने देखा था, देखिए हमें यहाँ पे माइनस का 30 प्राप्त हो गया डी आई में, फिर माइनस का 15 प्राप्त हो गया, फिर 0 प्राप्त हो गया, फिर प्लस के 15 प्राप्त हो गए, फिर प्लस के 30 प्राप्त हो गए, फिर प्लस के 45 प्राप्त हो गए, ये प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो जब हमने किया कल्पित माध्य विधि तो हमने क्या किया, फिर इसमें इस डी आई को मल्टीप्लाई किया बारंबारता से, बारंबारता से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डी आई इंटू एफ आई किया, डी आई इंटू एफ आई, डी आई इंटू एफ आई, ये किया हमने। ठीक है, तो डी आई इंटू एफ आई किया तो क्या क्या आया, -60, -45, 20, 90, 180, 270। ठीक है, फिर हमने क्या किया, डी आई इंटू एफ आई इसका भी जोड़ कर लिया, डी आई इंटू एफ आई जोड़ किया हमने तो क्या आया, 435 आ गया हमारे पास में, 435 आ गया जोड़ करने। ठीक है, अब बात आई पग विचलन विधि की। पग विचलन विधि में क्या किया हमने, कल्पित माध्य में तो डी आई निकाला था, और पग विचलन में हमने क्या किया, डी आई अपॉन एच। एच का मतलब होता है वर्ग माप, क्लास साइज। ये जो वर्ग है 10 से 25, 25 में से 10 को घटाया 15 आ गया, ये है क्लास साइज। ठीक है, तो वर्ग माप का डी आई के अंदर वर्ग माप का भाग लगा दिया, यानी जो भी डी आई के मान थे उनके अंदर वर्ग माप कितनी थी, 15 का भाग लगा दिया, यानी हमने क्या ज्ञात किया, यू आई ज्ञात किया, यू आई, इसको बोलते हैं यू आई ज्ञात किया। तो यू आई ज्ञात कर लिए, सब में 15, प्रत्येक डी आई में हमने इस वाले कॉलम को तो डी आई इंटू एफ आई वाले को तो हटा दिया, और पग विचलन में आगे आ गए, डी आई के अंदर वर्ग माप का यानी 15 का भाग लगा दिया सब में। तो जैसे ही हमने भाग लगाया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, भाग लगाने के बाद में यू आई प्राप्त हो गए, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, ये प्राप्त हो गए। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया, वही बारंबारता को यू आई से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी एफ आई इंटू डी आई कर लिया, एफ आई इंटू डी आई कर लिया, सॉरी एफ आई इंटू यू आई, डी आई नहीं यू आई है ना, ये यू आई, एफ आई इंटू यू आई कर लिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एफ आई इंटू यू आई करने पे क्या आ गया, माइनस का 4 प्राप्त हुआ, माइनस का 3 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ, 18 प्राप्त हुआ। अभी हमने करके देखा था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सिग्मा इन सबका योग कर लिया, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, एफ आई
इंटू यू आई, ये ज्ञात किया। तो जब हमने ज्ञात किया तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई आया 29। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप में हमने क्या क्या किया था सारणी में, वो हमने बताया। अब फार्मूले में हमने क्या क्या किया था, देखिए प्रत्यक्ष विधि में हमने क्या किया। प्रत्यक्ष विधि के अंदर हमने एफ आई और एक्स आई को लिया। ठीक है, यानी हमने क्या किया, फार्मूला हमारा इस्तेमाल हुआ एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला इस्तेमाल किया। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान है 1860, तो हमने 1860 लिख दिया। और सिग्मा एफ आई का मान था ये 30, तो 30 लिख दिया। और दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास में माध्य प्राप्त हो गया। ठीक है, माध्य आ गया हमारे पास में। ठीक है, इसी तरह से कल्पित माध्य में हमने क्या किया, कल्पित माध्य में जो फार्मूला था, फार्मूला सेम ही है। कल्पित माध्य के अंदर देखिए x बार बराबर, क्योंकि कल्पित माध्य में हमने क्या किया, एफ आई इंटू डी आई कराए, एफ आई इंटू डी आई, तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई ये तो होना ही होना है, अपॉन सिग्मा एफ, ये तो यूं क्यों रहना ही रहना है। ठीक है, अब क्योंकि कल्पित माध्य में हमने ए को घटाया था, कल्पित माध्य को घटाया था प्रत्येक में से, इसलिए इसमें हमने ए जोड़ दिया। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको प्लस ए किया, एफ आई इंटू डी आई अपॉन एफ किया, तो एफ आई इंटू डी आई कितना था, एफ आई इंटू डी आई 435 था, तो 435 अपॉन सिग्मा एफ कितना था 30, और प्लस ए कितना था 47.5। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में माध्य आ गया 62। ठीक है, ठीक है, यानी कुल मिला के इसमें ए जोड़ दिया गया था। ठीक है, अब जब पग विचलन विधि हमने की तो भी मामूली सा अंतर है। एक्स बार, फार्मूला क्या है, एक्स बार बराबर, अब के क्या कर रहे हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एफ आई, क्योंकि इसमें यू आई करते हैं हम, तो एफ आई इंटू यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब क्योंकि इसमें h का भाग लगाया था हमने, तो यहाँ पे h से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एच, और फिर a भी हमने घटाया था तो प्लस ए, प्लस ए, ये हमें ध्यान रखना। ये फार्मूला है एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच प्लस ए। तो ये तीनों जो विधियां हैं इसमें ये मामूली सा अंतर है, एक में कल्पित माध्य जुड़ता है और पग विचलन विधि जो होती है उसमें कल्पित माध्य भी जुड़ता है, साथ ही साथ एच जो है, जो उसको कहते हैं वर्गमाप जो है, क्लास साइज जो है, वो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तब आंसर आएगा। तो तीनों विधियां समझ में आ गई होगी ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 2। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि भारत के राज्यों के ग्रामीण विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत का वर्गवार बारंबारता बंटन, जो कि ये दिया गया है, इसका माध्य तीनों विधियों से ज्ञात करो। यानी प्रत्यक्ष विधि से भी हमें माध्य ज्ञात करना है, हमें कल्पित माध्य विधि से भी माध्य ज्ञात करना है, और हमें पग विचलन विधि जो है, स्टेप डेविएशन मेथड जो है, उससे भी माध्य ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, जब हमें तीनों विधियों से माध्य ज्ञात करना हो तो हमें 8 कॉलमों की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखना थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए सवाल में हमें दे रखा है कि ये एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन है। तो क्योंकि ये वर्गीकृत है इसलिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, मध्य पद ज्ञात करना, मिड पॉइंट ज्ञात करना। मिड पॉइंट या मध्य पद को हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क या एक्स आई। ठीक है, सबसे पहले मध्य पद ज्ञात करते हैं। ठीक।
ठीक है। मध्य पद ज्ञात कैसे करते हैं हम? उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। 15 और 25 को जोड़ा दो, 40 आ गया। 40 में 2 का भाग लगाया तो 20 आ गया, तो ये आ गया 20। ठीक है। इसी तरह से आगे के मध्य पद हम ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। यहाँ पे मध्य पद हो गया 30, इसमें मध्य पद आ गया 40, इसमें 50, इसमें 60, इसमें 70 और इसमें 80। ये मध्य पद निकाल लिए हमने। ठीक है। अब प्रत्यक्ष विधि से जब हम करेंगे तो क्या होगा? fi इंटू एक्स आई, यानी ये जो बारंबारता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्स आई से, यानी मिड पॉइंट से, वर्ग चिन्ह से, क्लास मार्क से। ठीक है ना। fi इंटू एक्स आई, यानी 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? देखिए करते हुए चलते हैं। ये हो गया 120। 11 को 30 से किया तो 11 तिया 33, 0। ठीक है। अब ये आ गया 280, ये आ गया 200, ये आ गया 240, ये आ गया 140, ये आ गया 80। ठीक है। fi इंटू एक्स आई आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब ये fi इंटू एक्स आई जो आया है, इस fi और xi को जोड़ना है। यानी क्या करना है? सिग्मा fi इंटू एक्स आई। जब इनको हम जोड़ेंगे, सिग्मा fi इंटू एक्स आई को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1390। 1390। ठीक है। इधर हम क्या करेंगे? बारंबारताओं को जोड़ लेंगे, तो सिग्मा f, सिग्मा f का मतलब बारंबारताओं का योग, फ्रीक्वेंसी का योग। तो सिग्मा f जब हम करेंगे तो कितना हो गया? ये 35 हो गया। ठीक है। ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी प्रत्यक्ष विधि वाली बात। प्रत्यक्ष विधि से अब अगर हमें निकालना है, यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ मैं। देखिए प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है? x बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है। तो क्या हो गया? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई 1390, 1390 अपॉन 35। ठीक है। 1390 में 35 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 39.71। 39.71 ये हमारा माध्य हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि से। ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि में क्या करते हैं हम? देखिए इसको तो भूल जाते हैं, अब कल्पित माध्य से कर रहा हूं, इसको हम भूल गए। तो कल्पित माध्य में हम क्या करते हैं? डी आई ज्ञात करते हैं, डी आई। और डी आई कैसे ज्ञात करते हैं? जो भी हमारा मध्य पद है उसमें से बीच वाला जो मध्य पद है उसको हम क्या मान लेते हैं? बीच वाले मध्य पद को, उसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। अब इसमें से बीच वाला मध्य पद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बीच वाला मध्य पद है ये वाला, तो इसको हमने कल्पित माध्य मान लिया, यानी स्मॉल a मान लिया। ठीक है। तो जब कल्पित माध्य मान लिया हमने, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? डी आई ज्ञात करना है। डी आई, डी आई, डी आई का मतलब क्या होता है? एक्स आई, प्रत्येक एक्स आई के प्रत्येक मान में से ए का मान घटा करके जो संख्या प्राप्त होगी, कल्पित माध्य का मान घटा करके जो संख्या प्राप्त होगी वो। ठीक है। यानी एक्स आई 20 है, 20 में से कल्पित माध्य 50 था, तो 20 में से 50 गए तो कितने आ गए? 30। तो डी आई कितना आ गया? 30।
जब हम डी आई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 30, फिर माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है, फिर माइनस का 10 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? 40 में से इस 50 को घटा रहे हैं तो माइनस का 10 आ जाएगा। 50 में से 50 को घटाया तो देखिए 0 आ गया। 50 में से 60 में से 50 को घटाया तो 10 आ गया प्लस का। 70 में से 50 को घटाया तो 20 आ गया। 80 में से 50 घटाया तो 30 आ गया, ठीक है। ये हमें डी प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं, बारंबारता को यानी एफ को डी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एफ आई इंटू डी आई ज्ञात करते हैं। अब हम ज्ञात कर रहे हैं एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई का मतलब है इस 6 को माइनस 30 से करेंगे तो कितना हो गया, माइनस 180, इस 11 को माइनस 20 से करेंगे तो कितना हो गया, माइनस 220। 7 को 10 से किया तो माइनस का 70। 4 को 0 से किया तो कितना हो गया, 0। 4 को 10 से किया तो 40। 2 को 20 से किया तो कितना हो गया, 20 दूनी 40। और 1 को 30 से किया तो कितना हो गया, 30। तो एफ आई इंटू डी आई हमने निकाल ली। फिर हमने क्या किया, इन सबको जोड़ लिया, यानी सिग्मा एफ आई इंटू डी आई ये ज्ञात किया। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई जब हमने किया तो हमारे पास में आया माइनस का 360, माइनस 360, ठीक है। अब हमें फार्मूला लगाना है किसका, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का। फार्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस ए कल्पित माध्य, ठीक है। तो जब इस फार्मूले में हम मान रखेंगे तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना है, माइनस का 360, ठीक है। सिग्मा एफ आई कितना है, वो दे रखा है 35, 35 प्लस ए कितना है 50 प्लस ए, ये हो गया 50, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, वापस से हमारा मान क्या निकल जाएगा, माध्य क्या निकलेगा, वही 39.71, 39.71, ठीक है। ये हो गया कल्पित माध्य से। आई बात समझ। अब बात कर रहे हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड से, पग विचलन विधि से, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, देखिए प्रत्यक्ष विधि में तो हमने एक्स आई ज्ञात किया, एफ आई इंटू एक्स आई। कल्पित माध्य में एफ आई इंटू डी आई ज्ञात किया। अब जो प्रत्यक्ष ये पग विचलन विधि है, स्टेप डेविएशन मेथड है, इसमें हम डी आई अपॉन एच ज्ञात करते हैं, यानी यू आई ज्ञात करते हैं, डी आई अपॉन एच यानी यू आई। एच का मतलब है वर्गमाप। अब देखिए वर्गमाप कितनी है इसमें, 25 में से 15 को हम घटा दें तो वर्गमाप कितनी हो गई, 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 हो गई ना। यानी डी आई, जहाँ पे भी डी आई हमने निकाले थे उसमें 10 का भाग लगा दें, 10 का भाग लगा दें, यानी डी आई कौन से हैं, ये वाले, इसमें सब में 10 का भाग लगा दो। 10 का लगाएंगे तो -30 की जगह -3 हो जाएगा, -20 की जगह -2 हो जाएगा, -10 की जगह -1 हो जाएगा, 0 की 0 1, और 10 की जगह 1, 20 की जगह 2, 30 की जगह 3। तो यू आई हमें मालूम चल गया, ठीक है। अब यू आई जब हमें मालूम चल गया तो अब हम क्या करते हैं, एफ आई इंटू यू आई। अब अगला हमारा कॉलम हो गया एफ आई इंटू यू आई।
एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया? -18 आ गया। 11 को -2 से यानी यू आई से करना है तो -22 आ गया। 7 को -1 से करना है तो -7 ही रह गया। ठीक है, 4 को 0 से करना है तो 0 रह गया। 4 को 1 से करना है तो 4 आ गया। 2 को इस 2 से करना है तो 4 आ गया। 1 को 3 से करना है तो ये 3 आ गया। ठीक है, अब एफ आई इंटू यू आई को जोड़ लूँ, यानी क्या ज्ञात करना है? सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, इसको जोड़ लो। जब इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारे पास में आएगा -36, -36। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब लगाना है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? देखिए, पग विचलन विधि में माध्य का फार्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच प्लस ए। ये फार्मूला है हमारा। ठीक है, तो एफ आई इंटू यू आई सिग्मा, वो तो 36 आ गया माइनस का, -36 अपॉन एफ आई आ गया 35, सिग्मा एफ आई ये 35 दे रखा है। ठीक है, इंटू एच कितना है? 10। ठीक है, प्लस ए कितना है? 50। कल्पित माध्य कितना था? 50। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास में जो उत्तर आएगा माध्य का वो आएगा 39.71। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीनों विधियों से ये सवाल हल। तीनों विधियों में माध्य समान आता है, 39.71 ही माध्य आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।